हेलो दोस्तों, वेलकम टू KRK अकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में आपको पेपर 2 का जो सेगमेंट है, ठीक है, तो उसमें आपको ऐसे कैसे लिखना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, और मैं आपको इस वीडियो में कुछ थीम्स, अगर ये थीम्स अगर कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो एक एक थीम में अगर ऑलमोस्ट ऑल 5 to 6 टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, तो ऑलमोस्ट ऑल 7 to 8 थीम्स है, तो उसमें सब टॉपिक्स में भी आपको 5 to 6 टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, सब टॉपिक्स। तो अगर ये सारी थीम्स अगर कवर कर लेते हैं, तो अगर ऐसे में अगर कोई भी अगर आपको टाइटल या फिर टॉपिक पूछा जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हो सारी चीज़ों को कवर करके, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, पेपर 2 टोटल कितना 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपको कितना लिखना है, 4 लिखना है, 6 में 4 लिखना है आपको, ठीक है। तो आपको वर्ड लिमिट भी है, कितना वर्ड लिमिट है, 300 वर्ड लिमिट्स, 300 वर्ड्स में ही आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है, जो 4 लिखना है। तो एक ऐसे आपको 15 to 17 मिनट्स के अंदर लिखना है, देन ओनली यू कैन माने पूरा पेपर 2 आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे का क्या क्या है, माने बेसिक चीज़ें क्या है ऐसे लिखने के लिए, आपको क्या रहेगा, पहला इंट्रो, उसके बाद मेन बॉडी, नेक्स्ट कंक्लूजन, ठीक है। तो इंट्रो कैसे लिखना चाहिए आपको, इंट्रो वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प रहना है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है इंट्रो। जो भी आपका टाइटल है, टाइटल का मतलब क्या है, किससे रिलेट करता है, ठीक है। थोड़ा अगर कुछ कोट से भी आप शुरू करना चाहते हैं, तो अगर वो टाइटल के हिसाब से अगर वहाँ पे कोट रिक्वायरमेंट है, तो कुछ कोट से भी आप शुरू कर सकते हो इंट्रो को, ठीक है। तो 30 to 40 वर्ड्स में ही रखना है आपको इंट्रोडक्शन, ठीक है। और जो आप मेन बॉडी में जो एक्सप्लेन करने वाले हो, तो वो थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है, क्या क्या है आपको, कोट, मीनिंग ऑफ टाइटल या फिर डेफिनेशन, ठीक है। तो ये आपको इंट्रो में लिखना है। तो नेक्स्ट आएगा आपको क्या है, मेन बॉडी, ठीक है। तो मेन बॉडी, तो आपको एक ऐसे लिखने के लिए कितना पेजेस दिया जाएगा, देखो 3 पेज में आपको टोटल 300 वर्ड्स लिखना है आपको। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए आप, ठीक है। इंट्रो, ये मेन बॉडी हो गया, एक पैरा, मेन बॉडी दूसरा पैरा, मेन बॉडी तीसरा पैरा, मेन बॉडी चौथा पैरा, ठीक है। तो ये लास्ट होगा कंक्लूजन, ठीक है। तो इंट्रो एक पैरा होगा, मेन बॉडी 4 पैरा में डिवाइड कर लीजिए आप, और कंक्लूजन को एक पैरा में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो मेन बॉडी में आपको सारी चीज़ें कवर करना है, जो भी टाइटल दिया गया है, तो उसको जो टाइटल है सारे एस्पेक्ट सबको लिखना है उस टाइटल का, ठीक है। तो पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, ठीक है, इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज, अगर एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज कुछ है, गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर पॉलिसीज, ठीक है, और वे फॉरवर्ड,
वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स में वो टाइटल को फुलफिल करना है आपको। थोड़ा हिस्टोरिकल, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका कुछ हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो सारे एस्पेक्ट्स कवर करना है मेन बॉडी में, ठीक है। तो एक एक करके उसके बाद आएगा क्या है आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है, एक ही पैरा में, इसको भी आप 30 to 40 वर्ड्स में ही रखना है, ठीक है। तो इंट्रो भी 30 to 40 वर्ड्स होना चाहिए और कंक्लूजन भी 30 to 40 वर्ड्स, ठीक है। और रिमेनिंग जितने भी वर्ड्स रहेंगे वो मेन बॉडी के अंदर आएंगे और उसको आप 4 पैरा में डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो कंक्लूजन भी ऑलवेज शुड बी इन ए पॉजिटिव वे, पॉजिटिव नोट में होना चाहिए कंक्लूजन आपको। आपकी मैक्सिमम इसमें जो भी है, देखो फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स को ज़्यादा आप यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि आप जो भी लिख रहे हो ना, अगर आप एग्जाम्पल देके, अगर एग्जाम्पल जो भी चीज़ें अगर एग्जाम्पल देके अगर लिखते हो तो वो जस्टिफिकेशन रहता है, ठीक है। तो आप खुद की ओपिनियंस या फिर खुद की व्यूज़ अगर देते हैं, अगर उसका कुछ जस्टिफिकेशन करते हैं तो वो बेहतर रहेगा आपका एस्से, ठीक है, और भी अच्छा रहेगा। फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स ज़्यादा आपको यूज़ करना है तो आपको एस्से को और इनरिच करने के लिए, ठीक है। तो और कंक्लूजन जो भी है, क्या बोल रहा था, ऑलवेज शुड बी इन ए पॉजिटिव नोट, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, कोई आपको अगर कोई पर्सनालिटी अगर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो उनके जो भी काम है तो उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। जो भी है गवर्नमेंट वीआईपीज़ हो या फिर कोई भी हो, गवर्नमेंट स्कीम्स हो, तो गवर्नमेंट की तरफ जो भी है तो उनको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। बस आपकी व्यूज़ आप लिख सकते हो, व्यूज़ आप मैंने मेंशन करके गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये इनिशिएटिव्स और लेने से और बेहतर कर सकते हैं करके एक पॉजिटिव वे में आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपकी कंक्लूजन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन आपको कैसे लिखना है, तो आपको कैसे शुरू करना है आपको एक एस्से को, अगर एक टाइटल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट एस्से टॉपिक्स है पेपर 2 के लिए, ठीक है। वो क्या है, जनरल स्टडीज़ एंड करंट रिलेटेड इश्यूज़ जो भी मैच करता है ऐसे टॉपिक्स में। तो एक लिस्ट में आपको बनाया हूँ, तो वो लिस्ट आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए आपको जो थीम रहेगा वो है, पहला थीम जो है इंटरनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ बोलते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड जो है गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सेकेंड थीम है। थर्ड जो है सोशल इश्यूज़ एंड रिफॉर्म्स। फोर्थ थीम जो है इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। फिफ्थ थीम जो है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स। सिक्स्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सेवंथ जो है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। तो अगर ये सारे थीम्स अगर कवर कर लेते हैं ना, तो आपको कोई भी टाइटल पूछा जाएगा ऐसे में इसके रिलेटेड, ठीक है, करंट जो भी इश्यूज हो रहे हैं, बर्निंग टॉपिक्स हो रहे हैं, उसके ऊपर अगर पूछा जाएगा तो ये सारे एस्पेक्ट्स आप कवर करके उसको उस एस्से को अच्छे से लिख सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए पहला जो थीम है इंटरनल सिक्योरिटीज़ में जो आएगा वो है, देखिए पहला टॉपिक जो सब टॉपिक रहेगा उसमें वो रोल ऑफ CAPF इन नेशन सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के बीच में हमारे जो रिलेशंस हैं तो वो कैसा रहेगा, ठीक है, और वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस और सोल्यूशन, क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, और सिक्योरिटी और ये करने के लिए, बेहतर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक है। नक्सलिज्म के ऊपर, नक्सलिज्म एंड इंसर्जेंसी, ठीक है। पुलिस रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। इंटेलिजेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, ये एक हो गया, ठीक है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी और भी मैंने बेहतर करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्रोन्स हो गया, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, सर्वेलेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कैसे हम बेहतर कर सकते हैं इसको यूज़ करके, ठीक है। रोल ऑफ मीडिया इन नेशनल सिक्योरिटी, मीडिया का भी बहुत बड़ा ये होता है,
ठीक है, ये कहा जाता है ना, हमारा जो है फोर्थ पिलर बोलते हैं मीडिया को। तो मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ऑल थिंग्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेंसेशनलिज्म, जो भी चीज़ें होते हैं तो न्यूज़ में जो सेंसेशन होता है, ठीक है, इसको लेके तो वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है, प्ले करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनल सिक्योरिटीज एंड नेशनल इंटरेस्ट, जो भी है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उसका जो सब टॉपिक्स है, ये भी आपको एक कवर करने से आप इंटरनल सिक्योरिटी जो भी अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट्स को आप उसमें जोड़ के ऐसे अच्छे लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, गुड गवर्नेंस क्या है, उसका चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, तो उसका एक टॉपिक रहेगा। करप्शन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉजेज, सॉल्यूशंस। ठीक है, जो भी करप्शन हो रहा है अभी, ठीक है, तो उसके इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस में तो उनका जो कॉजेस है क्या रहेगा, कॉज क्या है, होने के लिए कॉजेस क्या हुए थे, और उनके जो सॉल्यूशंस है, ठीक है, वो सॉल्यूशंस भी आपको एक करना है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है तो उसके ऊपर एंड ट्रांसपेरेंसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो मैं हर व्यक्ति का वो राइट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो जानने का जो राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो जिसमें आप माने ट्रांसपेरेंसी रहेगा गवर्नेंस में। ब्यूरोक्रेटिक, रेड टेप वर्सेस डेवलपमेंट, फाइंडिंग द बैलेंस। ठीक है, एक टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, रोल ऑफ CAPF वेरी इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हर CAPF में जितने भी मैंने फोर्सेस है, CSF, CRPF, ITBP, SSB, ठीक है, तो वो सारे डिजास्टर मैनेजमेंट NDRF में स्पेशल मैंने बटालियंस होते हैं, जो भी डिजास्टर्स होते हैं, तो फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक्स हो गए, ठीक है, उस टाइम पे हमारे स्पेशल टीम्स होते हैं हर फोर्स में, वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, उनका जो रोल क्या है, CAPF का रोल क्या है इस चीज़ में, तो वो आप लिखना है आपको। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नीड फॉर स्टेट फंडिंग एंड इलेक्शंस, तो इलेक्शंस के टाइम पे इलेक्शंस के ऊपर क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर विच इज़ बेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट एंड टेरिशरी। ठीक है, तो दोनों में से पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, सो विच इज़ बेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन सा सेक्टर अच्छा है, बेहतर है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक टॉपिक है। ठीक है, और उसके बाद हो गया सोशल इश्यूज एंड रिफॉर्म्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, इसमें आपको सारी चीज़ें कवर होंगे। वुमेन रिलेटेड कवर हो जाएगा, आपको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, उनके चैलेंजेस और प्रोग्रेसेस क्या है। ठीक है, रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया, बून और बैन, ठीक है, उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक है। ड्रग एब्यूज़ अमॉन्ग यूथ, ये एक टॉपिक है। कॉजेस, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, उसके कॉजेस क्या है, इफेक्ट्स क्या है, ठीक है, और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इनकी जो इश्यूज है, रिफॉर्म्स क्या लेके आ सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो उसके ऊपर। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP बने। ठीक है, एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, जो भी अभी हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो उनकी जो चैलेंजेस है और भी पॉलिसीज क्या लेके आ सकते हैं इन सॉल्यूशंस को। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन इंडिया, नीड फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज। ठीक है, एक ये हो गया। रोल ऑफ NGOs इन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, NGOs का क्या रोल है गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसके बाद आएगा आपका, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट है। तो मेक इन इंडिया, सबको पता है, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो उसका सक्सेस और फेल्यूर क्या है, उसका चीज़ें। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एक है, उनके चैलेंजेस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के जो चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो किस लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पॉवर्टी क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो उनकी चैलेंजेस क्या है और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, उनका जो भी है इम्पैक्ट ऑन कॉमन मैन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो। ठीक है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें
किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करना पड़ेगा, ये एक टॉपिक हो गया, ठीक है। तो डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस इंडिया, चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स, ठीक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड फार्मर्स प्रोटेस्ट, एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, तो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हुआ था उसके पीछे क्या कारण था, तो ये आप मैंने ऐसे के तौर पे भी और मैंने आर्गुमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हो ऐसे। रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जीज, ठीक है, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट्स है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो भी है तो उसके ऊपर एक एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर रहेगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन एंड स्मार्ट सिटीज़, अभी अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है। दिस इज़ लाइक एक डिबेट के फॉर्म में आप मैंने आर्गुमेंट के फॉर्म में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड अंडरटेकिंग, प्रोस एंड कॉन्स, इसको भी जो भी अभी बहुत सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है या फिर जो भी है तो उन सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसका जो प्रोस एंड कॉन्स है, तो क्या क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप लिख सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं तो उस उनके बीच में हमारा जो संबंध है कैसा रहेगा, ठीक, कैसा रहा है, ठीक है, अभी तक और कैसा रहना चाहिए। लाइक इंडिया चाइना रिलेशन, बॉर्डर इश्यूज एंड इकोनॉमिक इश्यूज, जो भी बॉर्डर में इश्यूज चल रही है, जैसे गालवन वैली का जो हुआ था, ठीक है, ए स्टैंड ऑफ 2017 में हुआ था, ठीक है, ढोकलाम इश्यू, गालवन इश्यू, बहुत ही पहले से हमारा जो अक्सर चीन है तो चाइना ने उसको मैंने कंट्रोल करके रखा है, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ें चल रही है तो वहाँ जो भी बॉर्डर इश्यूज है तो उसके ऊपर रहेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देना है, ठीक है। इंडिया रोल इन क्वाड, ब्रिक्स एंड G2 SCO, तो ये एक टॉपिक हो गया, ठीक है। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ क्या है, चैलेंजेस क्या है और उसका वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है। और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, रशिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो जो वार हुआ है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो कैसा रहेगा वो सारी चीज़ें, तो उसके ऊपर एक टॉपिक है। इंडियाज़ रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश, ठीक है। तो एक हो गया क्लाइमेट चेंज एंड इंडियाज़ इंटरनेशनल कमिटीज़, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल कमिटीज़ में क्या क्या रहेगा, इंडियाज़ UN पीस कीपिंग, मैं आपको जैसे बताया था लास्ट वीडियो में, हमारे जो फोर्सेस हैं तो फोर्सेस में कुछ बटालियंस जो हैं, बटालियंस कुछ लोग हैं, पर्सनल्स है वहाँ पे UN पीस कीपिंग के लिए भेजा जाता है, मैंने हमारे तरफ से, भारत की तरफ से भेजते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी लाइक मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ और अफ्रीका में हमारे जो भारत की जो सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हर फोर्स में कुछ लोग वहाँ पे भेजा जाता है, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए जो भी उनके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी हम हमारे तरफ से, भारत की तरफ से वहाँ पे जाके भी हम उनकी जो इंस्टीट्यूशंस है या फिर जो भी वेरी वैल्यूबल थिंग्स है तो वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए हम हमारे तरफ से, भारत की तरफ से भेजते हैं उनको, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी, ये थ्रेट है कि अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो उसके ऊपर साइबर वॉरफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी, चैलेंजेस फॉर इंडिया, साइबर वॉरफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं इंडिया, तो उसके ऊपर डिजिटल इंडिया एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो आजकल साइबर सिक्योरिटी माने बहुत ही थ्रेट्स बहुत ही बढ़ गया है, ठीक है। तो उसको ओवरकम कैसे करें, चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स लेके आया है ये सारी चीज़ें के लिए, ठीक है। तो उसके ऊपर रहेगा रोल ऑफ इसरो इन इंडिया स्पेस मिशन एंड ग्लोबल लीडरशिप, तो इसरो का क्या रोल है, ठीक है, इसरो का क्या रोल है इंडिया स्पेस मिशन में और जो ग्लोबल लीडरशिप है तो उसके लिए भी, ठीक है। एक टॉपिक है 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया, चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स, ठीक है।
5G टेक्नोलॉजी अभी आया है, 5G सारे सब लोग के पास 5G मोबाइल थे, उसकी जो टेक्नोलॉजी है तो उसकी बेनिफिट्स और जो है और चैलेंजेस क्या रह सकता है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स रोल इन हेल्थ केयर, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो रोल है तो मैंने हेल्थ केयर में क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का, तो उसके ऊपर एक है टॉपिक, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में साइंस की क्या रोल है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की क्या रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो उसके ऊपर एक रहेगा एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज एंड इंडियाज रिस्पॉन्स, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना उस टाइम पे, तो क्लाइमेट चेंज एंड इंडियाज रिस्पॉन्स, ठीक है, तो उसके ऊपर एक टॉपिक है, तो उसके ऊपर भी आप डिटेल्स बना सकते हो आपकी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन एनर्जी ट्रांसिशन एक हो गया। डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, अभी जंगलों को काट के उसको अर्बनाइजेशन और अर्बन एरियाज को बनाने में तो लगे हुए हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट्स है, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट के ऊपर क्या पड़ेगा, ठीक है, वो है। इंडियाज वाटर क्राइसिस, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, तो वाटर के ऊपर हो गया एक टॉपिक है। वाटर क्राइसिस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ईयर बाय ईयर, ठीक है, तो उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो और वाइल्ड कंजर्वेशन एंड थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक है। रिवर पोल्यूशन एंड क्लीनिंग इनिशिएटिव्स, गंगा यमुना, ठीक है, तो डे बाय डे गंगा जैसे बड़े बड़े नदियाँ हैं, ठीक है, तो उनको डे बाय डे पोल्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, और जो भी इनिशिएटिव्स लेके आए गवर्नमेंट तो उसके ऊपर क्या राय रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ई वेस्ट मैनेजमेंट, एक ग्रोइंग एनवायरमेंटल चैलेंज, ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 थीम्स है। एक एक थीम में आपको 5 से 6 सब टॉपिक्स है। अगर ये सारे टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो आप इसके रिलेटेड कोई भी अगर एस्से हो या फिर आर्गुमेंट हो, रिपोर्ट हो, ठीक है, आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स, ठीक है, और इनिशिएटिव्स, इसको गैदर करना है आपको। बस सारे थीम्स के ऊपर अगर एक गैदर करके अगर रखते हैं, अगर कोई भी टॉपिक आपको पूछा जाएगा इसके रिलेटेड, आप आराम से लिख सकते हो इसको। हर चीज़ में आपको मैंने 360 डिग्री सबको, पहले आपको जो भी टॉपिक आएगा ना तो 360 डिग्री सबको उसके ऊपर सोचना है, क्या क्या चीज़ें मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए, ऐसे मस्ट बी एनालिटिकल, वेल स्ट्रक्चर्ड, फैक्ट बेस्ड, मैं आपको बताया, कवरिंग बोथ हिस्टोरिकल एंड करंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देना है और जो करंट पर्सपेक्टिव्स जो है, इश्यूज जो हो चल रही है, तो उसके ऊपर भी आपको लिखना है, क्या चैलेंजेस हो सकता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अगर कुछ नहीं है तो आपकी ओपिनियन क्या है, वो ओपिनियन लिख के ऐसा करने से और बेहतर कर सकते हैं करके, ये सारी चीज़ें आप एक अच्छे ऐसे या फिर आर्गुमेंट रिपोर्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आज का वीडियो, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एस्से आपको कैसे लिखना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स में भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अगर ये थीम्स अगर सारे कवर कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपकी जो एस्से है, कोई भी टॉपिक अगर पूछा जाएगा तो मैक्सिमम आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो तब तक रहते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।